एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मॉक। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमने एसएससी का पेपर देकर आया और उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आगे आने वाले स्टूडेंट या आगे आने वाले जिनकी शिफ्ट है उन्हें बताना चाहता हूँ क्या एक्सपीरियंस हुआ मुझे, किसका वेटेज हाई है, क्या सही है, क्या गलत है। जो यूट्यूब में इतना सर्कुलेट हो रहा है, इतना टफ, इतना सही, इतना गलत, किसका वेटेज है, किस सेक्शन में ज़्यादा फोकस है। तो आज जो हमने पेपर दिया शिफ्ट 3 में मेरा एग्ज़ाम था। जैसे मैं अंदर गया स्टाफ बढ़िया था, सिस्टम हैंग नहीं हुआ, सिस्टम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और फिर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग सेक्शन में ज़्यादा वर्क मत करो। रीजनिंग सेक्शन काफ़ी इजी आ रही है। रीजनिंग सेक्शन में जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है बस उसी से मॉक लगाते जाओ। एक दिन में 1 मॉक या 2 मॉक 3 मॉक लगा लो, बस सेम पोर्शन आ रहा है। हाँ, बस ये है कि रीजनिंग सेक्शन में एड्रेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैं जीएस में गया। जीएस में क्वेश्चन डेप्थ लेवल में पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं। सिर्फ मेरे शिफ्ट में विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सिर्फ 2 थे और करंट अफेयर्स पूछी जा रही है जो 2024 की थी। तो जीएस में जितना वर्क कर लो ठीक है, जितना पढ़े उसी को रिवाइज करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो अगर बनेंगे तो उसके लिए डेप्थ होगी तो बन जाएंगे। अगर सिलेबस कोर सब्जेक्ट से आया है, कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोर सब्जेक्ट से नहीं आ रहे हैं। तो अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे नहीं बना तो किसी से भी नहीं बनेगा। उसके बाद मैं इंग्लिश में गया। इंग्लिश में पैसेज का लेवल जैसे वीडियो में चल रहे हैं कि हाई है नहीं है, तो मेरे शिफ्ट में पैसेज का लेवल थोड़ा सा लो था। लेकिन ये है कि वोकैब जो थी वो PYQ रिपीट नहीं हुई है। वोकैब ऐसे आई है कि पता नहीं क्या पूछे हैं, वो तो लगता है ना आप देखे होंगे ना मैं देखा हूँगा। और जो स्पेलिंग एरर पूछ रहे हैं वो पता नहीं कितने बड़े, उसको तो मैंने पहली बार देखा, इतने बड़े वर्ड। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पेलिंग एरर में अगर बड़े वर्ड की प्रैक्टिस कर लो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी इंग्लिश का लेवल अगर आपके शिफ्ट में PYQ आ गया तो ठीक है, जिनके शिफ्ट में नहीं आया तो फिर जो पढ़ा होगा उसी से बनेगा। ब्लैक बुक से बाहर ही आ रही है वोकैब। और फिर मैं गया मैथ में। मैथ सेक्शन में 15 क्वेश्चन डुएबल है। 15 क्वेश्चन में ज़्यादा वेटेज अर्थमेटिक का है, एडवांस का वेटेज बहुत कम है। लेकिन हाँ ये है कि एडवांस से भी हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिच पिरामिड मेरे शिफ्ट में नहीं था। और और जो था कि SI CI से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेरी शिफ्ट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड मैं कह सकता हूँ। तो अगर प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी है तो फिर करो। अगर प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी है तो फिर क्या है कि पेपर देने जाओ विथ काम कंपोज जाओ। 2-3 सेक्शन में अच्छा वर्क कर लो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर बढ़िया गया, अगर आपसे और मेनली खेल चल रहा है टाइम मैनेजमेंट का। अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन ये है कि ज़्यादा तुक्का मत मारना, तुक्का वही उतने ही मारना जितने चल जाए। ज़्यादा तुक्के के भरोसे जीएस में गए, इधर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपको जो जितना स्कोर बनना था 140 से 145 वो स्कोर आ जाएगा 120। तो मेरी यही सलाह है आने वाली शिफ्ट में कि जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो काम रहें, कंपोज रहें। बस रीजनिंग में ज़्यादा फोकस ना करें, फोकस करें तो मैथ में, एडवांस में वो भी मत न करें, फोकस करें इंग्लिश में, वो भी ग्रामर में उतना फोकस करें क्योंकि ग्रामर से एक क्वेश्चन आया था। वोकैब जितनी पढ़ी है उसको रिवाइज कर लें, रूल्स रिवाइज कर लें लेकिन बहुत कम करें। और एक बार कोर सब्जेक्ट जीएस के भी देख कर जाएं। तो यही मेरी तरफ से सजेशन है। आज मैंने देकर आया, जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर कर दे रहा हूँ अपने भाइयों से। जय हिंद।